आज हिंदू धर्म वासुदेव कुटुंबकम जाहिर हो चुका है। दिल्ली हमेशा ही इतनी खूबसूरत लगे और दुल्हन की तरह हमेशा सजी रहे। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा देश एक विकसित देश की गिनतियों में से आएगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हो मोदी जैसा। मोदी मीन्स कि हमारा जो भारत है वो अब डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रुक पाएगा। बड़ी खुशी है। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर कंट्री, प्राइम मिनिस्टर। देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि G20 सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है। माता की जय, भारत माता की जय। G20 हिंद में बोल रहे, G20 हिंद में बोल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। दिल्ली में 3 दिन के लिए G20 समिट का शुरुआत हो रहा है, जिसमें हम आज द्वारका में मौजूद कुछ लोगों से जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है G20 समिट के बारे में। ये पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये इतना बड़ा इस स्तर पर जो शिखर सम्मेलन इतना बड़ा, जहाँ पे 55 देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे, ये बहुत ही गर्व की बात है। प्लस भारत चूँकि G20 का प्रेसिडेंट भी है मौजूदा, तो इसलिए इनकी हमारा दायित्व भी है और पूरे दिल्ली वासियों के लिए का भी ये दायित्व है। सरकार अपनी तरफ से कर रही है और सिविल सोसाइटी को भी चाहिए कि टू एक्सटेंड पॉसिबल इसमें मदद करे। और सरकार का जो ये ध्येय है, सरकार का ये लक्ष्य है कि G20 से हम अपने पूरे विश्व में अपनी जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा जो रिजॉल्व है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, उसको एग्जिबिट करने का एक अच्छा अवसर है। और मुझे G20 जो बहुत चर्चा में है, दिल्ली छाई हुई है। G20 क्या है इसको हर व्यक्ति ना भी समझे, पर अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से समझता है। मोदी जी हैं जो हमें इस कगार पे लेकर के आए हैं कि हम अपनी अहमियत पूरे विश्व में जाहिर कर सके हैं। और जितने भी देशों के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, इस बिजनेस तो मिलेगा ही मिलेगा। मोदी जी ने व्यापार तो देखो, G20 आ गया, अर्थव्यवस्था हमारी वैसे ही मजबूत हो जाएगी। हमारे पूरे होटल्स फुल हैं, उनके लिए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो साथ में हैं, कहने को 52 देश आ रहे हैं, पर उनके साथ जो टीम आ रही है, लगभग आप समझ सकते हैं कि 500 से ऊपर तो है ही आंकड़ा। हमारे देश में पहली बार G20 ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं और मैं तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दिल्ली बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि दिल्ली हमेशा ही इतनी खूबसूरत लगे और दुल्हन की तरह हमेशा सजी रहे। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि G20 सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और हमारे इसमें सभी लोगों के 55 देशों के लोग प्रतिनिधि हमारे देश में आ रहे हैं। हमने अपने देश को भी पूरी तरह अच्छी तरह दिल्ली को पूरा सजा रखा है। और कोई मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से कोई अपना रेजिडेंट कोई अपना कर्तव्य अपना पूरा निभा रहा है कि भाई कोई इसमें कोई कमी ना रहे और अच्छी तरह सफल हो ये, और पूरे विश्व में अपना परचम हो अपने भारत का। बड़ी खुशी है। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर कंट्री, प्राइम मिनिस्टर, कि इतनी G20 हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है और बाहर से सारे VIPs और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं। तो वी आर रियली फीलिंग वेरी प्राउड और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे हमारी कंट्री बहुत ही जल्दी और आगे ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा देश एक विकसित देश की गिनतियों में से आएगा, होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश 2023 में G20 को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। वो भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इस बार आपको एक नई चीज़ दिखेंगे कि जो UPI हमारे यहाँ भारत में बहुत हम लोग यूज़ करते हैं, वो और जो कंट्रीज़ आ रही हैं वहाँ पर भी वो यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि दूसरे देश भी, जब भी हम कहीं और भी जाएँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, तो हमें वहाँ पर UPI सिस्टम वहाँ पर हो पाएगा। तो वो हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। UPI हमारे भारत में शुरू हुआ, अब वो और देशों में फैल रहा है, तो इसके लिए इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं अपने उम्र में 65 साल का हो चुका हूँ, जो कि मैं अब पहली बार ये G20 के बारे में जानकारी मिली मेरे को, और इससे देख के बड़ा दिल मेरा जो है बहुत खुश हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हमारे इंडिया में पैदा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही आगे भी चलता रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। और कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन की समस्या जैसे हो गई, ऐसे कुछ नहीं है। ये लोगों को की गलतफहमियाँ है।
और हम तो चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हो मोदी जैसा। मोदी मोदी। जैसे कि आपने देखा ये क्या थी द्वारका वासियों की राय। आपकी भी कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई खबर है द्वारका से संबंधित, आप दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम वहां पे पहुंचेगी और हम आपकी सुनेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।